तो देखिए बेटा, एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें देखो वर्टेक्स गिवन है इलिप्स के +-5, 0 और फोकी गिवन है +-4, 0। ठीक है, तो हम जानते हैं वर्टेक्स यहाँ पर क्या होते हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स को हम कंपेयर कराएंगे जो कि +-5, 0 है। ठीक है, तो इसको हम किससे कंपेयर कराएंगे बेटा, +-a, 0 से। ठीक है, तो यानी कि हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा, 5। अगर वर्टेक्स +-5, 0 है तो इसको हम कंपेयर कराएंगे +-a, 0 से, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें मिल गई 5। ठीक है, इसके बाद फोकी देखो कितने हैं, फोकी गिवन है बेटा +-4, 0। ठीक है, ये फोकी हो गए। फोकी को किससे कंपेयर कराओगे बेटा, फोकी को कंपेयर कराओगे आप +-a, 0 से, है ना। अगर वर्टेक्स +-a, 0 है तो ऐसा इलिप्स जिसके वर्टेक्स +-a, 0 हो उसकी फोकस क्या होते हैं बेटा, +-a, 0। ठीक है, अब ae की वैल्यू कितनी है, ae की वैल्यू 4 है। अब इसमें देखो हमें a की वैल्यू तो नोन है, a की वैल्यू 5 है, तो अगर हम a की वैल्यू 5 यहाँ पर पुट कर दें तो e की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से। और e की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, 4/5। ठीक है, e की वैल्यू 4/5 आ गई। अब a है हमारे पास और e आ गया। अब हमें निकालना है b, ताकि हम यहाँ पर इक्वेशन निकाल पाए इलिप्स की। तो इक्वेशन निकालने के लिए केवल हमें a और b की जरूरत होती है। तो a तो हमारे पास ऑलरेडी है लेकिन बी नहीं है, लेकिन हमारे पास ई है। तो अगर हम इलिप्स की इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन लगा दें तो हमें बी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो बी निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी लगा रहे हैं, b² = a², 1 - e²। यही होती है बेटा फॉर्मूला। तो b की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, a की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और 1 - e की वैल्यू 4/5। तो 4/5 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25। 25 एलसीएम ले लो बेटा, तो b² = 25। यहाँ पर 25 एलसीएम ले लिया बेटा, तो ये हो गया 25 - 16। ठीक है बेटा, तो ये 25 से 25 कैंसिल, तो b² = कितना आ गया, 25 में 16 माइनस हुआ 9, तो b की वैल्यू 3 आ गई बेटा। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी बेटा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इलिप्स की इक्वेशन हो जाएगी बेटा यहाँ पर x² / a² +y² / b² = 1। यही होती है इलिप्स की इक्वेशन। तो इसमें a की वैल्यू 5 रखेंगे, तो x² / 5 का स्क्वायर 25, और b की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, =1। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करना है। ठीक है, 12 तो बिल्कुल सेम हो जाएगा। देखो यहाँ पे a की वैल्यू 6 हो जाएगी और ae की वैल्यू 4 होगी, a की वैल्यू 6 रखेंगे तो उससे e की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम इक्वेशन निकालेंगे लिप्स की। 11th में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, 11th में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वर्टेक्स 0, ±13 दी है। तो इसको हम किससे कंपेयर कराएंगे, जो क्वेश्चन नंबर 11th में जो वर्टेक्स है हमारे 0, ±13 है, तो इसको हम कंपेयर कराएंगे 0, ±b से बेटा। ये सेकंड टाइप का इलिप्स है, तो इसको हम कंपेयर कराएंगे 0, ±b से, तो देन b की वैल्यू आएगी हमारे पास 13। ठीक है, और उसके बाद जो फोकी गिवन है, फोकी गिवन है हमें 0, ±5। तो इसको भी हम किससे कंपेयर कराएंगे बेटा, 0, ±be से कंपेयर कराएंगे। ठीक है, सेकंड टाइप का एलिप्स है, तो इसलिए यहाँ पर फोकी भी लिंक चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ±b। तो b की वैल्यू 5 है बेटा, तो इसमें अगर b की वैल्यू 13 पुट कर दें तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, e की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/13। अब आपको a निकालना है, और a कैसे निकालोगे आप, इसेंट्रिसिटी की इक्वेशन से, जो कि क्या होगी, सेकंड वाले में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² = b², 1 - e²। ठीक है, इसमें आप b और e की वैल्यू पुट कर दो तो a की वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद फिर आप a की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दें a और b की, तो आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स मिल जाएगी बेटा। ठीक है, क्लियर। आपको बस फॉर्मूले लर्न रखना है, अगर फॉर्मूले लर्न है तो आप इसके किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इलिप्स के। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस +-3, 0 एंड एंड ऑफ द माइनर एक्सिस 0, ±2।
ठीक है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के एंड गिवन है, और यहाँ पर भी हमें इक्वेशन निकालनी है बेटा, ठीक है, इलिप्स की। तो देखो मेजर एक्सिस के एंड यानी प्लस माइनस a कॉमा 0 हो गए, और माइनर एक्सिस के एंड यानी 0 कॉमा प्लस माइनस b, क्योंकि माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो 2b होती है ना। तो उसके जो एंड्स होंगे वो क्या होंगे, 0 कॉमा प्लस माइनस b। जैसे मेजर एक्सिस के एंड 0 कॉमा प्लस माइनस a कॉमा 0 होते हैं, वैसे ही माइनर एक्सिस के एंड ये हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, और b की वैल्यू कितनी है बेटा 2। a और b मालूम पड़ गया, तो इक्वेशन क्या होगी इलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, a की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, b की वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसके बाद 14 में, 14 भी बिल्कुल वैसा ही है, इसमें बस मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि ये सेकंड टाइप का एलिप्स होगा। तो अब मेजर एक्सेस वो 0 कोमा प्लस माइनस रूट 5 दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कंपेयर किससे कराओगे, 0 कोमा प्लस माइनस बी से, है ना। और माइनर एक्सेस प्लस माइनस 1 कोमा 0, तो इसको किससे कंपेयर कराओगे आप, प्लस माइनस ए कोमा 0 से। आगे बात समझ में, इक्वेशन यही लगेगी, बस ये माइनर एक्सेस और मेजर एक्सेस के एंड चेंज हो गए, क्योंकि अब ये सेकंड टाइप का इलिप्स है, तो इसलिए यहाँ पर 0 कॉमा प्लस माइनस बी, और यहाँ प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो ए की वैल्यू अब 1 हो गई, और बी की वैल्यू रूट 5, तो इसी इक्वेशन में रख दो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू रूट 5, तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्लियर बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है, यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस गिवन है 26, और फोकी गिवन है प्लस माइनस 5,0। अब देखो मेजर एक्सेस की लेंथ जो 26 है, इसको अपन को 2a ऐड करना है। क्यों, क्योंकि फोकी देखो किस फॉर्म में गिवन है, प्लस माइनस 5,0 यानी प्लस माइनस ए कॉमा 0 के फॉर्म में है ना फोकी, ठीक है। तो अगर फोकी प्लस माइनस ए कॉमा 0 के फॉर्म में है, तो हमें मालूम है ऐसे इलिप्स की जो मेजर एक्सिस की लेंथ होती है वो 2a होती है ना। तो इसलिए मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई बेटा 2a, 2a इज इक्वल टू 26, तो a कितना आ गया बेटा 13, और फोकी को किससे कंपेयर कराएंगे, प्लस माइनस ए कॉमा 0 से, तो ए कितना आ जाएगा बेटा 5, और a की वैल्यू अगर 13 रख दें इसमें, a की वैल्यू 13 रख दें, तो e की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 5/30। और अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें a और e गिवन था, तो b निकाला था हमने, है ना। तो b कैसे निकाला था, इक्वेशन ऑफ एसेंट्रिसिटी b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर से हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a कितना है बेटा 13, 13 का स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, ई की वैल्यू कितनी है 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर करो 25/169, यहाँ भी 13 का स्क्वायर 169 हो गया बेटा, और यहाँ पर 169 एलसीएम ले लें तो 169 माइनस 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो 169 से 169 कैंसिल कर दो, तो ये कितना बचा 169 में से 25 गया 144, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 144। तो इक्वेशन क्या होती है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसमें हम ए की वैल्यू रख दें 13, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और बी की वैल्यू रख दें 144, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 144 इज इक्वल टू 1। ये आंसर हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 करोगे, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 16 है और फोकी कितनी है 0 प्लस माइनस 6। अब ध्यान देना बेटा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी बेटा, ध्यान दो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी बेटा। अब देखो फोकी पे डिपेंड करेगा ना कौन सी लेंथ लेनी है हमें माइनर एक्सिस की, माइनर एक्सिस की लेंथ तो 2v भी होती है और 2a भी होती है, लेकिन कौन सा इलिप्स है पहले ये देखो ना। तो फोकी चेक करो, फोकी क्या है 0 प्लस माइनस 6 है, तो ये किस फॉर्म में है बेटा 0 प्लस माइनस बी के फॉर्म में है ना, तो यानी ये सेकंड टाइप का इलिप्स है, और सेकंड टाइप के इलिप्स में माइनर एक्सिस क्या होती है बेटा 2a, याद आया, सेकंड टाइप के इलिप्स में माइनर एक्सिस 2a होती है, और फोकी क्या होती है 0 प्लस माइनस बी, तो यानी कि 2a की वैल्यू कितनी है अब यहाँ पर 2a की वैल्यू 16 है, ठीक है 2a की वैल्यू 16 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 8, a की वैल्यू 8 हो गई, और यहाँ से b कितना आ गया बेटा 6, b 6 आ गया, ठीक है। अब a की वैल्यू तो नोन है, बट यहाँ पे ना तो e निकाल पाएंगे हम ना b निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हालांकि हमें यहाँ पर
इक्वेशन वही लगानी है एसेंट्रिसिटी की, लेकिन अब इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। एसेंट्रिसिटी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि सेकंड टाइप का इलिप्स है, तो इसलिए इक्वेशन होगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, जिसमें ए की वैल्यू 64 होगी। जब बी का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और बी की वैल्यू कितनी है, ये देखो 6, बी की वैल्यू 6 है, तो यहाँ रखेंगे 6 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 36। और 36 को इधर ले आए तो 64 प्लस 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100, सो बी की वैल्यू कितनी आ गई 10। लो ये निकल आई बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू तो 8 गिवन ही है। बस इसके बाद इक्वेशन लगा दो, ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसमें बी और ए की वैल्यू पुट कर दो बेटा, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह 17 देखें, फोकी क्या गिवन है, प्लस माइनस 3,0 और ए 4 गिवन है, तो बस फोकी को कंपेयर करा लो प्लस माइनस ए कॉमा 0 से, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3 और ए की वैल्यू 4 रख दो उसमें, तो ई आ जाएगा। तो इसकी तरह का क्वेश्चन बन जाएगा, ए गिवन है, ई गिवन है, ये फॉर्मूला लगाओ एसेंट्रिसिटी का, बी निकल आएगा, उसके बाद इक्वेशन लगा दो। 18 में देखो जरा, बी गिवन है 3 और सी गिवन है 4। अब समझो ये सी क्या है, समझना इसको ध्यान से। सी क्या है बेटा, सी यहाँ पर फोकी के कोऑर्डिनेट्स को प्लस माइनस सी कॉमा 0 लेट करते हैं, ठीक है। फोकी के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम प्लस माइनस सी कॉमा 0 लेट करते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग, मैंने आपको फॉर्मूले में प्लस माइनस ए कॉमा 0 और 0 कॉमा प्लस माइनस बी लिखवाया ना, लेकिन कहीं कहीं पर बुक पे फोकी के कोऑर्डिनेट को प्लस माइनस सी कॉमा 0 लेट किया जाता है बेटा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर फोकी एक्स एक्सिस पर है तो प्लस माइनस सी कॉमा 0, और अगर वाई एक्सिस पर होती फोकी तो क्या होता, तो ये हो जाता 0 कॉमा प्लस माइनस सी, है ना। पहले 0 आता और फिर आता प्लस माइनस सी, ठीक है। तो ये देखो C की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 3 है। अब ध्यान देना बेटा, C की वैल्यू जो 4 है अपनी, तो ये C हमने क्या लिखवाया आपको, हमने तो आपको ए कॉमा 0 लिखवाया ना। फोकी की वैल्यू क्या लिखवाई है आपको, ए कॉमा 0, तो यानी कि C की जो वैल्यू 4 है वो आपका ए है। क्या है, ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू 4 है आपके पास, और B की वैल्यू 3 है। बी की वैल्यू कितनी है 3 और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो अब आप कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहां से आप निकालोगे बेटा ए की वैल्यू, ठीक है। तो देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो कितना आ गया, बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, ए हमें निकालना है, और ए की वैल्यू ये देखो, ए की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ए स्क्वायर कितना आ गया बेटा 16 तो उधर गया, तो 9 प्लस 16 कितना हो गया 25। तो ए की वैल्यू आ गई बेटा 5, ये देखो ए की वैल्यू आ गई, और बी की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 3 गिवन है। तो बस इक्वेशन ऑफ इलिप्स लगा दो यहाँ पर, और ए और बी की वैल्यू पुट कर दो बेटा उसमें। क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इसमें गिवन है सेंटर गिवन है 0 0, ठीक है। मेजर एक्सिस कहां पर है, वाई एक्सिस पर। आप समझो मेजर एक्सिस अगर वाई एक्सिस है, इसका मतलब सेकंड टाइप का एलिप्स है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड 1,6। और जो एलिप्स है वो किन पॉइंट से पास हो रहा है, 3,2 और 1,6 से। तो अब समझो ध्यान से, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। क्या होगी बेटा इलिप्स की इक्वेशन, यहाँ पर नॉर्मली जो इक्वेशन होती है, एक ही इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन होती है। अब ये किस किस से पास हो रहा है, 3 2 और 1 6 से। तो एक एक करके इस दोनों इक्वेशंस, इन दोनों पॉइंट से इस इक्वेशन को पास कराएंगे। इस इक्वेशन को फर्स्ट लेट कर लो। नाउ इलिप्स पासेस थ्रू, इलिप्स पासेस थ्रू, पासेस थ्रू किस पॉइंट से पास हो रहा है बेटा, 3,2 से, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 पुट कर दो, y की वैल्यू 2, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ए स्क्वायर, और y की वैल्यू 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। तो ये इक्वेशन सेकंड लेट कर लो। इसके बाद ये इलिप्स जो है 1 6 से भी पास हो रहा है, तो सिंस इलिप्स passes through 1,6,
passes through 1,6। तो 1,6 से पास हो रहा है, तो अब x की वैल्यू 1 पुट करो बेटा, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर, और y की वैल्यू 6 पुट करो, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन b स्क्वायर, और इज इक्वल टू में 1। और ये इक्वेशन थर्ड हो गई बेटा। अब बस आपको इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके a और b फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो, थर्ड में अगर 9 का मल्टीप्लाई कर दें, थर्ड में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 9 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दो तो 9 अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल, बी की वैल्यू आ जाएगी। या फिर सेकंड में 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 9 जा 36 हो जाएगा, 4 9 जा 36, और फिर दोनों को माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो किसी भी एक इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई करके उसमें से अनदर इक्वेशन को माइनस कर दो। तो चलिए हम इक्वेशन सेकंड में ही 9 का मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन थर्ड को उसमें से माइनस कर देते हैं। तो करो इसमें जरा, 9 का मल्टीप्लाई, तो 9 9 जा 81 अपॉन ए स्क्वायर, और 9 4 जा 36 अपॉन बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू में 9। और फिर है यहाँ पर 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये देखो, ये दोनों कैंसिल हो गए, और 81 में से 1 माइनस हुआ तो 80 अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 1 माइनस हुआ बेटा तो 8। ठीक है, सॉरी 81 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80। ठीक है, 81 में से 1 माइनस हुआ तो 80, और 8 से 80 कैंसिल हो गया 10 टाइम, तो 10 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो अब ए स्क्वायर की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में या इक्वेशन थर्ड में। तो पुट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करते हैं। तो 9 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इससे बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, तो 4 अपॉन बी स्क्वायर ऐसा ही बेटा, 1 माइनस 9 अपॉन 10 है ना, 9 अपॉन 10 को उस साइड ले गए, एलसीएम ले लो, 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एलसीएम, 10 में से 9 गया 1 अपॉन 10, 4 को नीचे ले जाओ तो 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/40। सो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई बेटा 40। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, ये पुट कर दो यहाँ पर, ए स्क्वायर की वैल्यू 10 और बी स्क्वायर की वैल्यू 40। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 40 और इज इक्वल टू में 1। ये आंसर हो गया बेटा, क्लियर। इसी तरह से आपको बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 करना है। इसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, और ये जो है आपका 4 3 और 6 2 से पास हो रहा है। तो इक्वेशन तो यही लेट करोगे आप। अब आप 4 3 से पास कराओगे पहले, तो x की जगह 4 और y की जगह 3 पुट करोगे, एक इक्वेशन सेकंड बनी। और फिर 6 2 से पास कराओगे, ठीक है, x की जगह 6 और y की जगह 2 पुट करोगे, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इसी तरह से a स्क्वायर b स्क्वायर निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में रख देना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर।